वेदिका का सवाल पार्ट 35। अद्विक के सडन एक्शन से अद्विका के साथ साथ वहीं हॉल में सोफे पर बैठे देवेंद्र जी और आस्था जी असमंजस से अद्विक को देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक अद्विक को क्या हुआ। वो इस तरह आकर वेदिका को गले क्यों लगा रहा है, लेकिन वेदिका सब समझ रही थी। वो अद्विक की पकड़ खुद की कमर और पीठ पर पल पल कसती महसूस करके समझ चुकी थी कि अद्विक बहुत डरा हुआ था, और शायद ये सब इसलिए था क्योंकि वो उसे छोड़कर चली गई थी। अद्विक, छोड़ो मुझे, सब हमें ही देख रहे हैं। जब काफी देर बाद भी अद्विक उसे नहीं छोड़ता तो मजबूरन वेदिका को बोलना पड़ता है। वेदिका की बात सुनकर अद्विक तुरंत उसे छोड़ देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू सो मच वेदू। अद्विक की बात सुनकर वेदिका हाँ में सिर हिला देती है तो अद्विक एक बार फिर उसके गले लग जाता है। डैडी, मुझे भी। अपने मम्मा पापा को एक दूसरे के गले लगता देखकर पास खड़ी अद्विका मासूमियत से अपने हाथ फैलाते हुए कहती है। अद्विका की बात सुनकर अद्विक मुस्कुराते हुए वेदिका से दूर होता है और आगे बढ़कर अपनी प्रिंसेस को गोद में उठाकर कहता है, हाँ मेरा बच्चा, डैडी आपको भी अपने गले से लगाएंगे। सॉरी, आज डैडी बहुत लेट हो गए ना। हाँ, आपको पता है मैं और मम्मा कब से आपका वेट कर रहे थे। अद्विका शिकायती लहजे में कहती है तो अद्विक तुरंत अपने कान पकड़कर कहता है, सॉरी बेटा, डैडी से गलती हो गई। गलती तो आपसे हुई है और अद्विका आपसे नाराज है, कहकर अद्विका अपने गालों में हवा भरकर मुंह फुला लेती है। ये देखकर अद्विक मुस्कुरा देता है और उसे सोफे पर लेकर बैठते हुए मनाने लगता है। वहीं दूर खड़ी वेदिका अद्विक का ये नया रूप देख रही थी। उसने अद्विक को एक दोस्त के रूप में देखा था, एक बास्केटबॉल प्लेयर के रूप में भी देखा था, यहाँ तक कि कौशिक निवास में रविंद्र जी से डील करते समय एक बिजनेसमैन के रूप में भी देखा था, मगर एक पिता के रूप में वो अद्विक को पहली बार देख रही थी। अपनी बेटी को मनाने के लिए बार बार अपने कान पकड़ना, अद्विका को गुदगुदी लगाकर हंसाने की कोशिश करना, ऐसे ना जाने कितने तरीके आजमाते हुए वो अपने सामने अद्विक को देख रही थी, जिसे देखकर वेदिका इतना तो समझ चुकी थी कि अद्विक एक बहुत अच्छा बाप है। और शायद यही वजह है कि अद्विका, जिसे वो ना जाने कब से सुलाने की कोशिश कर रही थी, वो बिना अद्विक से मिले सोने को तैयार ही नहीं थी। अच्छा, माफ किया, अद्विका हंसते हुए कहती है तो अद्विक उसके माथे को चूमते हुए कहता है, पक्का? हाँ पक्का, अद्विका कहती है और अद्विक की तरह ही वो भी अपने डैडी के माथे को चूम लेती है। चलो अब बस भी करो तुम दोनों बाप बेटी, सोना नहीं है क्या? देखो कितना लेट हो गया है। आस्था जी, जो कब से देवेंद्र जी के साथ बैठकर दोनों बाप बेटी की मस्ती देख रही थी, वो उन्हें टोकती है, अरे क्यों नहीं सोना दादी माँ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मम्मा निन्नी करा दो ना। अद्विका वेदिका को देखकर कहती है तो वेदिका हाँ में सिर हिला देती है और अद्विक से अद्विका को लेकर ऊपर चली जाती है। अब तुम भी फ्रेश हो जाओ बेटा, मैं डिनर लगा देती हूँ, आस्था जी कहती हैं तो अद्विक मना करते हुए कहता है, नो मॉम, भूख नहीं है, काफी लेट हो गया है, आप लोग सो जाइए, गुड नाइट, कहकर अद्विक ऊपर अपने रूम में चले जाता है। अपने रूम में आकर अद्विक अपने नाइट वियर निकालता है और फ्रेश होने चले जाता है। अब उसे बहुत राहत थी, पहले की तरह वो परेशान भी नहीं था। थोड़ी देर बाद अद्विक फ्रेश होकर बाहर आता है और टॉवेल से अपने बाल पोंछते हुए बालकनी में आ जाता है। तभी उसकी नजर नीचे गार्डन में बेंच पर बैठी वेदिका पर जाती है। वेदिका को अकेले बैठा देखकर अद्विक अपनी टॉवेल वहीं छोड़कर नीचे उसके पास चला जाता है। नीचे आकर अद्विक वेदिका के पास ही थोड़ी दूरी बनाकर बैठ जाता है और एक नजर वेदिका के बिना भाव वाले चेहरे को देखकर सामने देखते हुए कहता है, सॉरी। अचानक अद्विक की आवाज सुनकर अपने ख्यालों में खोई वेदिका होश में आती है और अपना सिर घुमाकर अपने साथ बैठे अद्विक को देखने लगती है। सुबह मुझे तेरे साथ फोर्स नहीं करना चाहिए था, मैं भूल गया था ये तेरी जिंदगी है जो तू अपने तरीके से जीना चाहती होगी, अद्विक सामने देखते हुए कहता है तो वेदिका अपनी नजरें उससे हटाते हुए कहती है, मैं यहाँ अद्विका के लिए आई थी, मैंने उसे प्रॉमिस किया था। जानता हूँ, अद्विक कहता है तो वेदिका दोबारा उसकी तरफ देखने लगती है। दोनों की नजरें आपस में टकराती हैं और दोनों तुरंत नजरें फेर कर सामने देखने लगते हैं। थोड़ी देर दोनों के बीच शांति पसर जाती है, ना अद्विक कुछ बोलता है और ना ही वेदिका। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। हालांकि एक वक्त ऐसा था जब दोनों को एक दूसरे से बात करने के लिए सोचना नहीं पड़ता था,
मगर अब हालात कुछ और थे। 5 साल की इस लंबी दूरी ने दोनों के बीच एक हिचकिचाहट पैदा कर दी थी। थोड़ी देर बाद वेदिका काफी हिम्मत जुटा कर कहती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मैं बस नाराज थी इसलिए सुबह वो सब बोल दिया। लेकिन तूने गलत भी तो नहीं बोला। वेदिका की बात सुनकर अद्विक कहता है तो वेदिका चुप हो जाती है। वैसे मुझे भी कुछ कहना था, अद्विक हिचकते हुए कहता है तो वेदिका उसकी तरफ देखने लगती है, मानो कह रही हो, बोलो, मैं सुन रही हूँ। वो दरअसल कुछ दिन पहले अद्विका को मेरे कबर्ड से तेरी तस्वीर मिल गई और वो तुझे अपनी मम्मा समझने लगी। जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर मैं तुझसे मिलने वाला हूँ। मैं तो उदयपुर अपने काम से आया था और वो सागर, वो मेरे ऑफिस में मैनेजर का काम करता था। मैं उससे मिलने आया था लेकिन फिर तू मिल गई। अद्विक कहता है तो वेदिका उसे असमंजस से देखने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि अद्विक कहना क्या चाहता है। अद्विक की बात सुनकर वेदिका के दिमाग में नए नए सवाल खड़े हो चुके थे, मगर वो पहले अद्विक को सुनना चाहती थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले अद्विक के आगे कहने का इंतजार करने लगती है। वहीं अद्विक वेदिका को देखकर आगे कहता है, वेदु, मैंने कोई प्लान नहीं बनाया था। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि तू जब मेरे घर साथ लौटकर आएगी तो यहाँ रहने से मना कर देगी। मुझे नहीं मालूम था कि तेरी और अद्विका की मुलाकात ऐसे सडन हो जाएगी। मैं नहीं जानता था कि तुम दोनों ऐसे टकरा कर मिलोगे। जो हुआ वो अपने आप हुआ। मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी, कोई प्लॉटिंग नहीं करी वेदु। अद्विक की पूरी बात सुनने के बाद वेदिका उसकी तरफ देखती है तो अद्विक अपनी नजरें झुकाकर कहता है, मैंने भी जो कुछ कहा वो सच है वेदु, प्रिंसेस की कसम, बाकी मानना ना मानना तेरी इच्छा। कहकर अद्विक अपनी जगह से उठता है और जाने लगता है। लावण्या कहाँ है अद्विक? क्या जवाब देगा अद्विक वेदिका के सवाल का? क्या लावण्या को लेकर वेदिका की गलतफहमी दूर हो पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो चलिए आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं जल्द ही इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक लिए प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए। स्टोरी पसंद आ रही हो तो इसे थोड़ा लाइक भी कर दीजिए और हाँ, शेयर करने के साथ साथ कमेंट करके बताइए कि आखिर क्या होगा आगे। बाय बाय।